हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज में डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल टेबल, जो कि आपके सामने दिख रही है। यहाँ पे म्यूचुअल टेबल क्या होती है, कैसे इसका हम यूज करते हैं, कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो परसेंटेज की एक बेसिक आपकी क्लास हो चुकी है 1, आप उसे सबसे पहले कवर कर लें, क्योंकि वहां से आपको एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो यहाँ पे जैसे एक म्यूचुअल टेबल लिखी गई, म्यूचुअल टेबल क्यों नाम इसका दिया गया वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्यों इसका प्रयोग, कैसे आप म्यूचुअली कर सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें याद करना है कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है 1 तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। वैसे ही अगर फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। वैसे अगर आपका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 है तो इसको परसेंटेज में लिखोगे कितना, 33/3%। और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 है तो परसेंटेज में 25% बन जाएगा। 1/5 है तो ये परसेंटेज में 20% बन जाएगा। 1/6 है तो 16 से ही 2/3 बन जाएगा। और 1/7 है तो 14 से ही 2/7% बन जाएगा। और आपका अगर 1/8 फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये 12.5% बनेगा। 1/9 है तो 11 से 1/9% बनेगा। 1/10 है तो ये 10% बनेगा। 1/11 है तो 9 से 1/11% बनेगा। 1/12 को आप 8 से 1/3% कहेंगे। 1/13 को 7 से ही 9/13 कहेंगे, एंड एज सो ऑन। और आगे भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे आप इसे आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं उसको हम आपको बताएंगे आराम से, कि आप कैसे कभी भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आए तो आपको परसेंटेज में कितनी होगी, या कोई परसेंटेज वैल्यू आए तो फ्रैक्शनल में कितनी होगी, वो हम आपको कन्वर्जन सिखाएंगे। आप कैसे तुरंत इमीडिएट कन्वर्ट कर पाएंगे। खैर फिलहाल तब तक आपको ये वैल्यू जितनी आपको लर्न हो पा रही है, आप सिस्टमेटिक तरीके से लर्न कर लें, और थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस भी लर्न कर ले, क्योंकि म्यूचुअल टेबल लिखा गया है। अगर आप ये लर्न कर पाएंगे, 100 के बाद में 50 आता, 50 के बाद में 23 से 1/3 आता, फिर 25 आता, फिर 20 आता, फिर 16 से 2/3 आता, फिर 14 से 2/7 आता है, फिर 12.5% आता, फिर 11 से 1/9% आता, फिर 10% आता, फिर 9 से 1/11% आता, फिर 8 से 1/3% आता है, और फिर आपका 7 से ही 9/13% आता। तो इसका आप यूज कर पाएंगे बेहतर तरीके से। वो हम लोग अभी कुछ देर में सीखने वाले हैं कि कैसे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, वो आप सेकंड भर में, मुश्किल से 1 सेकंड का टाइम लगेगा और आप उसका आंसर कर पाएंगे। तब तक के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे हम यूज करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 880 का 25% कितना होगा। जब भी कभी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको 25% का तुरंत इमीडिएट फ्रैक्शनल वैल्यू याद आनी चाहिए। तो आप यहां लिखोगे 880 और उसका 25% मतलब 1/4 भाग। तो 1/4 कर दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 220। तो आप कहोगे इसका आंसर कितना आएगा, 220 आएगा। आपने देखा कि आप कितनी आसान तरीके से इस डेटा को तुरंत इमीडिएट सॉल्व कर पाए। अदरवाइज क्या है, जब भी कभी इस तरीके का डेटा आएगा तो आपको अगर ये म्यूचुअल टेबल के जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये परसेंटेज में परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू और फ्रैक्शनल का परसेंटेज वैल्यू अगर आपको याद होगा, लर्न होगा, तो आप सारे सवाल को आसानी से कम समय में कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगला सवाल जैसे देख रहे हैं, अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया 720 का 12.5% और 720 का 12.5%। एक्स स्क्वायर बाई 10 है तो एक्स का मान आपको बताना है। तो आपने कहा सिंपल सा, अगर हम यहाँ पे लिखें तो आप कहोगे 720 का 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। आपने 1/8 लिख लिया, बराबर कितना आएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर बाई 100। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो आपका आएगा 8 9 72, ये कितना आ गया, 90 आ गया। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 900। कितना आ गया, 900 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30। तो आप कहेंगे एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30। तो आप यहां से तुरंत आंसर कर पाएंगे एक्स इक्वल टू 30। तो ऐसे सवाल आप कैसे तुरंत इमीडिएट कर पा रहे हैं वो आपको यहां पे पता चल गया होगा कि अगर आपको म्यूचुअल टेबल की फ्रैक्शनल वैल्यू याद है और कुछ और भी फ्रैक्शनल वैल्यू हम आपको लर्न कराएंगे, परसेंटेज का फ्रैक्शनल में कन्वर्जन और फ्रैक्शनल का परसेंटेज में कन्वर्जन, ये सारी चीजें जैसे आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप बहुत सारी चीजों को आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया 500 का 90% कितना होगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि 90% तो कहीं टेबल में है नहीं। तो एक बात आप ध्यान रखें, कभी भी परसेंटेज जो है ये
ये डिस्ट्रीब्यूटेबल होती है, मतलब ट्रांसफर की जा सकती है। ये क्या की जा सकती है? ट्रांसफर की जा सकती है। और परसेंटेज के केस में जीरो जो होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, दैट मीन्स ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। और पॉइंट जो होता है ये भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका यूज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट कभी एक क्लास में, जिसमें हम आपको इसका डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप जीरो को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप परसेंटेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप पॉइंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल हम देख ले रहे हैं कि अगर आपका लिखा गया 500 का 90%, 500 का 90% ये लिखा गया है, तो हम कहेंगे सिंपल सा भैया यहाँ पे आप जीरो और परसेंटेज ट्रांसफर कर लो। तो आप कहोगे इसका जो जीरो है ये यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और इस परसेंटेज को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मतलब आपको ये नजर आएगा सिंपल सा 50%, 50% किसका? 50% किसका? तो आपको 9 के आगे ये वाला जीरो लगा दिया, 90 के आगे जीरो लगा दिया 900, तो आपको 900 का 50%। और अभी हमने म्यूचुअल टेबल में देखा था 50% कितना होता? 1/2 होता है। तो आप कहोगे 1/2, 900 का 1/2 कितना आएगा? 450। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 450 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग सवाल यहाँ पे और भी देखेंगे प्रैक्टिस वाले सेशन में। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं बाकी जो सवाल आते हैं आपके जो परसेंटेज के, वो कैसे बनते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, उन सवालों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक और सवाल दिया गया 250 का 80% प्लस 320 का 12.5% बराबर 12x है, तो x का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो 80% ऑफ 250 दिया गया है और 12.5% ऑफ 320 दिया गया, ये 12x के बराबर दिया गया, तो आपको x का मान बताना है। तो आपने कहा आपको यहां नजर आ रहा है 80 का, यहां पे आपको नजर आ रहा है 80% किसका? 250 का, किसका? 250 का, प्लस 12.5%, 12.5% किसका? आपका 320 का, बराबर कितना है? 12x। तो आप यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो आपको ये क्या करना है, ये परसेंटेज इधर ट्रांसफर कर देना है और ये जीरो इधर ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि यहां से बहुत आसान डेटा आपका बन जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया अगर जीरो यहां ट्रांसफर कर दिया कितना बन गया? 800 बन गया। अगर इस परसेंटेज को यहां ट्रांसफर कर दिया तो 25% बन गया। आपका मतलब ये हो गया कि 800 का कितना? 25%। तो 800 का 25%, 25% हमने अभी देखा था 25% बराबर होता है 1/4। तो आपका ये 800 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो आपका इसका वैल्यू आ गया 200 प्लस 12.5%, 12.5% का हमने भी म्यूचुअल टेबल में देखा था कितना? 1/8 होता है। तो आप 1/8 निकालेंगे 320 का, 320 का 1/8 मतलब हो जाएगा 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। तो आपका मान बनेगा 240 बराबर कितना बना? ये बना 12x। तो आप कहोगे ये हमारा वैल्यू बना है 240 बराबर 12x। तो हम यहां से अगर कैंसिल करें तो ये आएगा 20, हमारा x का मान कितना बन जाएगा? x का मान बन जाएगा 20, x इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो वैल्यूएशन आ रहा है x का वो कितना आ रहा है? 20 के इक्वल आ जा रहा है। आप यहाँ पे चाहें तो आप देख पा रहे हैं पूरा होल प्रोसीजर हमने देखा आसान तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जरा हम प्रोसीजर देखते हैं कि ये कुछ सवाल होते हैं जहां पे आपसे ये कहा जाता है कि दो संख्याएं हैं वो डिपेंडेंट है तीसरी संख्या पर, फिर इन दोनों का आपस में क्या कोरिलेशनशिप होगा, उस पर सवाल बेस्ड पूछे जाते हैं आपके परसेंटेज में। तो कैसे आप इमीडिएट इन सवालों को सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे यहां लिखा गया है 2 numbers are 30% and 40% of third number respectively, then find first number is what percent of second number। दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमानुसार 30% और 40% है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, परसेंटेज में हमेशा आपको समझ लेना कि ओरिजिनल जो वैल्यू होती है जिससे कंपेयर किया जाता है, जो रेस्पेक्टिव वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। तो हम मान लेंगे कि जो तीसरी संख्या है, जो थर्ड नंबर है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं बार बार,
ये अपने आप में कितनी है 100 रेशियो, कितनी है 100 रेशियो है। अगर ये अपने आप में 100 रेशियो, तो सवाल के अकॉर्डिंग कहा गया अगर हम पहली संख्या की बात करें, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी a है, तो ये जो a है इसका कितना है, तो आपने a जो है इसका 30% है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही आपसे कहा जा रहा है जो b है, जो दूसरी संख्या है, वो इस संख्या का 40% है, तो आप कहोगे 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 रेशियो हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको पता चलेगा कि a हमारा 30 रेशियो है, b हमारा 40 रेशियो है। अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उस पे देखते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो आपको कंपेयर करना है फर्स्ट नंबर का किससे, सेकेंड नंबर से। हमने आपको बताया है परसेंटेज में हमेशा जिसका कंपेयर वो ऊपर, जिसका कंपेयर हो रहा है, किसका कंपेयर हो रहा है फर्स्ट नंबर का, तो इसका मान कितना है 30, ये ऊपर हो गया। जिससे कंपेयर वो नीचे, तो कंपेयर हो रहा है 40 से 40 नीचे हो गया इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो कैंसिल करेंगे, 3/4 आएगा। 100 से जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 75%। कितना बन जाएगा 75% बन जाएगा। तो आप ये कह पाएंगे कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 75% है। अगर इसी सवाल में जस्ट उल्टा पूछा गया होता, अगर ये कहा गया होता, अगर आपसे ये कहा गया होता जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, या फिर ये कहा जाता जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसी सवाल में हम उसको भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे इसमें से कोई एक एग्जांपल हम ले ले रहे हैं। जैसे हमने कहा मान लेते अगर हमसे ये सवाल पूछा जाता कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितने परसेंट है, तो हम कहते भैया कंपेयर हो रहा है दूसरी वाली संख्या का, दूसरी वाली संख्या ऊपर रखते। कंपेयर होता पहली वाली संख्या तो पहली वाली संख्या को नीचे रखते, इंटू 100 कर देते, तो हमारा मान आ जाता कितना, आप कहते 40/30 इंटू 100 कर देते, तो हमारा मान कितना हो जाता है, ये बन जाता 4/3, 133.3% हो जाता। क्लियर। अगर यहीं पे हमसे ये सवाल कहा जाता कि जो पहली संख्या है वो दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो भी आप सॉल्व कर सकते थे। आप कहते कितना कम है, तो आपने कम है ये 10, पहली संख्या 10 कम है दूसरे से, किस पर 40 पे, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। अगर इसी तरीके से आपसे ये पूछा जाता कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना ज्यादा है, तो भी आप निकाल सकते थे। सिंपल सा कंपेयर करते, किससे, अधिकता का कंपेयर करते। अधिकता मतलब कि 10 रेशियो का कंपेयर होता, तो ये कितना अधिक है, दूसरी संख्या कितना अधिक है 10 अधिक है, किससे 30 से, है ना, पहली संख्या से, इंटू 100 कर देते, तो आप कहते यहां से आता 1/3, मतलब 33 सही 1/3%, 33.33% आपका आ जाता। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको पता चल जाए, अगर आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यू पता चल जा रही, तो आप जो भी चाहें वो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इन्हीं जो हमने 4 क्वेश्चन आपको लिखा है, इन्हीं चारों क्वेश्चन में से घुमा फिरा कर ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो हमने देख लिया कि आसान तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, वो हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। अब इस पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमानुसार 25% और 20% ज्यादा हैं। यहां लिखा गया दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी हैं, 25% और 20% ज्यादा हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सवाल कहा जा रहा है उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो हमसे ये कहा जा रहा है कि भैया दो संख्याएं हैं, कंपेयर तीसरी संख्या से किया जा रहा है। तो हमने आपसे कहा कि ओरिजिनल संख्या अपने आप में क्या होती, 100% होती, 100 रेशियो मान लेते हैं। ये तीसरी संख्या होगी, थर्ड नंबर हो गई। कहा जा रहा है जो पहली संख्या, हमने कहा मान लेते ए है पहली संख्या, तो जो पहली संख्या है वो 25% इससे ज्यादा है, तो ये इससे 25% ज्यादा, 100 से 25% ज्यादा कितना हो गया, 125 हो गया। क्लियर। अब अगर हमारी कह रहे हैं दूसरी वाली जो संख्या है वो इससे 20% ज्यादा है, 100 का 20% कितना हो गया, 20 हो गया। 20% ज्यादा है तो 100 में 20 जोड़ दे, कितना हो गया, 120 हो गया। इसका मतलब दूसरी वाली संख्या कितनी हो गई, 120 रेशियो हो, ये लिख दिया।
अब सवाल क्या कह रहा है वो जरा देखते हैं। तो सवाल कह रहा है दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो जो कंपेयर किया जा रहा है वो दूसरी वाली संख्या का कंपेयर किया जा रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? पहली वाली संख्या से। और कहा जा रहा है जो दूसरी वाली संख्या वो कितना कम है। इसका मतलब इस बार जो कंपेयर हो रहा है वो हो रहा है कमी का कंपेयर। किसका कंपेयर हो रहा है? कमी का कंपेयर हो रहा है। हमने आपको बताया था परसेंटेज में कि जब भी कभी परसेंटेज निकालना हो तो हमें भली बात ये रीड कर लेना है कि परसेंटेज निकालना किसका है। जैसे परसेंटेज अगर डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट रेशियो रख देंगे, अगर हमें इनडायरेक्ट निकालना है जैसे कमी का वृद्धि का तो हमें उसको ध्यान देकर सॉल्व करना होता है। तो हमने कहा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कमी का। किसका? कमी का, कि दूसरी वाली जो संख्या है वो कितना कम है। तो यहां से 5 रेशियो कम है। आप इसको 5% मत कर देना, 5 रेशियो कम है। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो आपको 5 रेशियो कम है। किससे 5 रेशियो कम है? तो आपको पहली वाली संख्या मतलब 125 से 5 कम है, इंटू हम क्या कर देंगे 100। तो हमारा ये परसेंटेज में बदल जाएगा और हमारा वैल्यू आएगा, अगर हम इसको कट करेंगे तो 5 से कट के 125 को तो आएगा 1/25। 1/25 है, 25 से इसको कट के 100 को कितना आया? 4 आ गया। तो आपको ये बन जाएगा 4%। कितना बन जाएगा? 4% बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो दूसरी वाली संख्या है ये पहली वाली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो आप कहेंगे 4% कम है, 4% लेस है। आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर हम रीड बढ़ते हैं और अब यहां पे आपका म्यूचुअल टेबल का सही तरीके से बहुत अच्छी तरीके से यूज होने वाला है। तो म्यूचुअल टेबल में आपने पहले नोटिस किया कि म्यूचुअल टेबल में हमने केवल वैल्यूएशन रखा था, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हमने केवल इतना लिखा हुआ था। अब यहाँ पे आपको कुछ और नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ एरो नजर आ रहे होंगे आपको, है ना, कुछ कमी और वृद्धि का यहाँ पे सिंबल दिखाया जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे इसका यूज करना, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए और आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो परसेंटेज के लगभग 60% सवाल आपके डायरेक्टली लगेंगे, चाहे वो परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रॉफिट लॉस के हों, चाहे किसी के भी हों। आपके डायरेक्ट म्यूचुअल टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आप डायरेक्टली उन क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी सॉल्यूशन कर में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फ्री का नंबर आता है, परसेंटेज मतलब फ्री का नंबर रहता है। कभी भी आपको परसेंटेज में चाहे जितना बड़ा सवाल है आपको सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा अगर म्यूचुअल टेबल पे डेटा आया है। और मोस्ट ऑफ टाइम में म्यूचुअल टेबल का ही डेटा पूछा जाता है, इसीलिए परसेंटेज बहुत आसान हो जाता है। जिन लोगों ने म्यूचुअल टेबल पर प्रैक्टिस कर लिया या अंडरस्टैंड कर लिया हाउ टू अप्लाई म्यूचुअल टेबल, तो उन लोगों के लिए डेटा इतना आसान हो जाता है कि वो सिंगल टाइम कहीं पे पेन यूज नहीं करते और डायरेक्टली आंसर टिक करते चले जाते हैं। और आप जब उनको देखते हैं तो आपको नजर आता है, ऐसा लगता है कि यार उनको सब आंसर याद है। तो वो इतने होनहार बालक नहीं है कि वो पूरी गणित याद करके बैठे, लेकिन उन्होंने एक फंडामेंटल को क्लियर कर लिया। एक फंडामेंटल जो मेथड है जो आपका इमीडिएट आंसर करता है बिना किसी पेन का यूज किए। तो अगर हम भी इस मेथड को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारे भी सवाल के आंसर इमीडिएट आएंगे बिना किसी पेन का प्रयोग किए। तो जरा देखते हैं कैसे हम इसका यूज करेंगे, क्या चीजें होती। तो हमने आपको बताया था म्यूचुअल टेबल में आपको बिल्कुल डेटा एज इट इज लर्न कर लेना है। जैसे 100 से 50, फिर 33/3, फिर 25, फिर 20, फिर 16 से 2/3, फिर 14 से 2/7 और फिर 12.5, फिर 11 से 1/9, फिर 10%, फिर 9 से 1/11%, फिर 8 से 1/3%, फिर 7 से 9/13%। अब आपको बहुत ज्यादा डेटा रखने की जरूरत नहीं, आप पूरी टेबल मत रटो, बस आप पड़ोसी जरूर ध्यान रखो। जैसे आपसे अगर कोई पूछे 14 से 2/7 का पड़ोसी कौन कौन से, तो आपके दिमाग को तुरंत आना चाहिए 16 से 2/3% और 12.5%। ठीक है, आपको कोई 11 से 1/9% का पड़ोसी कौन, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए भैया एक तो 10 है, ठीक है, एक 12.5। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। अब आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। और दूसरी बात एक ध्यान रखो कि परसेंटेज में जो बड़ा होता है उसका प्रतिशत मान का न्यूमेरिक वैल्यू, जो संख्यात्मक मान होता है वो भी बड़ा होता है, और जो छोटा होता है उसका न्यूमेरिक वैल्यू, संख्यात्मक मान भी छोटा होता है। बस इसी का फायदा आपको उठाना। इमीडिएट चुटकियों में आपके आंसर आएंगे, सेकंडों में आप सवाल करेंगे। कैसे करने वो हम आपको बताने वाले।
जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं कि डेटा में यूज किया गया है 25% का, 25% का यूज किया गया है। अब अगर आपका शब्द यूज करे कि इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो इसका मतलब इससे ज्यादा कौन सा है, 33/3, बस यही आंसर हो जाए। या फिर कहा जाए इससे अधिकता, उसमें अधिकता करनी, तो आंसर कितना, 33/3। अगर कहते उसमें वृद्धि करनी, तो आंसर कितना, 33/3। ठीक है। अगर वो कहते कमी करनी है ना, कम बताना है, तो क्या आंसर आएगा, 20%। अगर वो कहते कमी करनी, तो आंसर क्या आएगा, 20%। आपसे कहते डिक्रीमेंट करना है, तो आंसर कितना आएगा, 20%। आपसे कहते भैया लेस है, तो कितना आएगा आंसर, 20%। जैसे मान लेते हैं कल को आपको एक और एग्जांपल हम ले ले रहे हैं यहां पे, जैसे सपोज दैट आपसे कह दिया कि 10% डेटा वहां पे दिया गया। अब आपसे कहा गया बढ़ाया गया, तो 11 से 1/9%। वृद्धि की गई 11 से 1/9%। इंक्रीमेंट 11 से 1/9 है ना। मोर 11 से 1/9। लेस 10 से कम क्या होता, 9 से 1/11। 9 से 1/11। ठीक है। आपसे कहते कम, 9 से 1/11। कमी 9 से 1/11। ठीक है। तो इस तरीके से डिक्रीमेंट 9 से 1/11। तो कैसे सवाल लगाएंगे वो जरा हम देखते हैं। देखो जरा, ये टेबल है, आपने देख लिया, ये लर्न कर लेना पूरा, मुझे भरोसा है कि आप इसे लर्न कर लेंगे। और विद पड़ोसी वैल्यू है ना, जो आपके एडजेसेंट वैल्यू है उनको लर्न कर लेंगे। तो सवाल हम जरा देखते हैं, सवाल किस तरीके के सवाल आते हैं। जरा देखो, बहुत आसान सवाल आता है। यहाँ पे इस सवाल को डिस्प्ले करने से पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे मान लेते कल को ए और बी आपस में कनेक्टेड है। अगर आपसे कहा जाए ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और आपसे ये कह दे कि जो ए है, ये जो ए है इसका बी से अगर कंपेयर करो, अगर ए का हम कंपेयर कर रहे हैं बी से, और मैं कह दे रहा हूं कि जो ए है ये जो ए है ये 50% अधिक है। 50% क्या है, अधिक है। किससे, बी से। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बी जो है वो ए से कितना % कम है, तो आपको इमीडिएट दो चीजें याद आनी चाहिए। 50% की दो पड़ोसी वैल्यू, 100 और 33/3%। 100 क्या होगी, ज्यादा, 33/3 क्या होगी, कम। हमने आपको बताया ये ज्यादा है, तो भैया ये क्या होगा, कम होगा। ये क्या होगा, कम होगा। और परसेंटेज में बहुत खास बात होती है, जो अधिक होता है उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी अधिक होता है, और जो कम होता है उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी कम होता है। तो जरा यहां पे देखें, ये 50% आ गया, तो इसके लिए कितना आएगा, इसका पड़ोसी कम वाला कितना आएगा, 33 सही 1/3%। तो आप बिना पेन चलाए इमीडिएट कह पाएंगे जो बी है वो ए से 33 से 1/3% कम है। क्या है, 33 से 1/3% कम है। अगर हम यहाँ पे फुल प्रोसीजर देखें तो कैसे लगाया जाता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपने कहा कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी से किया जा रहा है, किसका, ए का। तो लेट अस अज्यूम दैट कि बी जो है हमारा 100 रेशियो, कितना है, 100 रेशियो है। तो ए का कंपेयर हो रहा था, और आपने ए जो है 50% ज्यादा है, इसका मतलब ए कितना होगा, तो आपको 150 रेशियो होगा। ए हमारा 150 रेशियो होगा। अब अगर हमसे कहा जाए भैया बी कितना कम है, किससे, ए से, तो मैं कहूंगा भैया ये कम है, कितना, 50 रेशियो। तो जो बी की कमी का परसेंटेज निकालना है, ये कमी का परसेंट कितना आएगा आपको, ये 50 रेशियो ऊपर, जिसका कंपेयर वो ऊपर और जिससे कंपेयर वो नीचे। किससे कंपेयर हो रहा है, ए से, वो नीचे। आपका कितना आया, 150 इंटू क्या करेंगे, 100। तो आपका जो आंसर आया, आपका आया आंसर 1/3। 1/3 को 100 से जब गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 33 से 1/3%। तो आपने देखा इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद में जो डेटा आ रहा है, वही डेटा बिना पेन का यूज किए डायरेक्ट आंसर कर पा रहे हैं। कैसे, म्यूचुअल टेबल से। तो म्यूचुअल टेबल कितनी पावरफुल है आप यहां से थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा एक और हम एग्जांपल यहां पे लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कल को जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए जो रमेश है इसकी उम्र सुरेश से, जो रमेश है इसकी उम्र सुरेश से 20% कम है। क्या है, 20% कम। तो सुरेश से ये 20% कम है रमेश। तो ये अगर कम है तो हमने माइनस लिख दिया, मतलब कम है। तो इसका मतलब सुरेश क्या होगा, ज्यादा होगा। सुरेश क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसको डिटेल में लगाएंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्या आंसर आएगा, तो आपको तुरंत याद आया होगा 20% के दो पड़ोसी वैल्यू कौन कौन सी। जब तक टेबल नहीं याद है तो आप टेबल देख सकते हैं, लेकिन बाद में मत देखना।
तो आप में 20 की दो पड़ोसी वैल्यू होती है, एक होती है 16 से 2/3 और एक होती है 25%। तो 16 से 2/3 बड़ी है कि 25 से 2/3 बड़ी है? तो आपको बड़ी तो 25% है, और आपको क्या बताना, ज्यादा वाली मतलब बड़ी वाली वैल्यू बतानी। तो भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 25% अधिक है। बस सेकंड भर में आंसर, बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं करना। और अगर आपको इसको सॉल्व करना होता, लेट अस अज्यूम दैट कि यू हैव टू सॉल्व दिस, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप सिंपल सा कहते हैं भैया कंपेयर हो रहा था सुरेश से, जिससे कंपेयर वो अपने आप में 100 रेशियो, तो ये 100 होता तो हमारा रमेश कितना हो जाता, ये 20 कम मतलब 80 हो जाता, 80 हो जाता। अब अगर हम बात करें यहां पे सुरेश की, सुरेश रमेश से कितना ज्यादा है, तो हम कहेंगे भैया 20 रेशियो ज्यादा। कितना ज्यादा है? 20 रेशियो। अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूंगा तो जिसका कंपेयर वो ऊपर और जिससे कंपेयर वो नीचे, कंपेयर किससे हो रहा है? रमेश से। रमेश का मान कितना? 80 इंटू 100। तो यहां पे कितना आएगा, ये 20 से कट के 20 का एक टाइम, 20 का ये 4 टाइम आ गया, कितना आ गया? ये आ गया 25। तो आप कहोगे यहां से आंसर कितना आएगा? 25% आएगा। तो जो आपका आंसर आ रहा है आफ्टर सोल्यूशन, वो आप देख पा रहे होंगे सेकंडों में आप आंसर डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। तो क्या मजा आ रही है? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, तो म्यूचुअल टेबल रट डालो, म्यूचुअल टेबल लर्न कर डालो, उस पर प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि आपके ये सवाल बेहतरीन करने वाले हैं। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इमीडिएट आंसर करने वाले, सेकंडों में आंसर आपके आने वाले। सवाल देखा, सवाल कितना बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, आपको बस ये बात एहसास हो जाए कि ये जो डेटा दिया गया है, ये डेटा म्यूचुअल टेबल में पाया जा रहा है। अगर म्यूचुअल टेबल में पाया जा रहा है तो आप इमीडिएट आंसर कर पाएंगे सेकंडों में। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं थ्योरी वाले क्वेश्चनों पे। सवाल लिखा गया बी की सैलरी ए से 20% ज्यादा है। कहा जा रहा है बी की सैलरी ए से 20% ज्यादा है, तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत कम होगा। यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? वैसे तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, हम आपको आगे चल के जब आपको एडवांस लेवल और पढ़ाएंगे तो आपको शब्द और कम कर देंगे। आप बिल्कुल सवाल खाली पूरा पढ़ोगे नहीं, डायरेक्टली डेटा देखोगे और आंसर बताओगे। लेकिन अभी हम फर्स्ट स्टेज में चल रहे, तो हम आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, थ्योरी बताते हैं, डिटेल बताते हैं, देन आपको आंसर करना सिखाते हैं। क्योंकि इसमें अभी तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं, बाद में हम सोच लेंगे कि भैया क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर का काम है, हमें आंसर देना है, तो आंसर कैसे उसको बताएंगे इमीडिएट, वो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन पहले लेवल 1 की तरफ से काम करते हैं हम लोग और आराम से चीजों को समझते हैं। तो जैसे अगर आपका यहाँ क्या कहा गया, बी की सैलरी ए से 20% ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात ए की सैलरी क्या होगी? कम होगी। और पूछा क्या जाएगा आपसे? कम वाला मान, है ना। बी सैलरी 20% मोर देन ए सैलरी, बाय व्हाट परसेंट ए सैलरी लेस देन बी। तो आपको डेटा मिला, कौन सा मिला जरा बताओगे? आपने कहा 20%, और जैसे 20% मिला तो तुरंत आपको दो डेटा याद आ जाते हैं, इससे एक बड़ी वैल्यू और एक इससे छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कितनी है? 16 से 2/3। बड़ी वैल्यू कितनी है? 25। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कम है, कितना कम है। तो भैया 20 से कम वाला आंसर कितना है? 16 से 2/3। बस आंसर लिखो यहां, कितना आएगा? 16 से 2/3%। कहीं पे पेन चलाया आपने? कहीं पे पेन का यूज किया? कोई यूज नहीं किया। तो इसी तरीके से आप आंसर करने वाले हैं। अब अगर आप इसको डिटेल में लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत डिटेल में लगाने की नहीं है। जब फ्री का नंबर मिल रहा है आपको, हनुमान जी का भंडारा हो रहा है, वहां पर सब्जी पूरी बट रही है और आप बाहर रह रहे हैं, तो क्यों गैस जलाएंगे? क्यों खाना बनाएंगे? क्यों खिचड़ी बनाएंगे? ठीक है, भंडारे का सेवन कर लेंगे। बस बशर्ते ये कि भंडारा इतनी दूर ना हो कि आपका खर्चा इतना हो जाए, एनर्जी इतनी ज्यादा जाया हो जाए, इतना समय बर्बाद हो जाए, है ना। तो ये तो आसान है। तो कैसे सवाल करेंगे देखते हैं जरा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है बी की सैलरी ए से 25% कम है, तो ए की सैलरी बी से कितना परसेंट ज्यादा है? बी की सैलरी ए से 25% कम है, तो ए की सैलरी बी से कितना परसेंट ज्यादा है? If the salary of B is 20% less than that of A, by what percent the salary of A more than that of B? ठीक है, आपको खाली डेटा पे फोकस करना है। डेटा क्या दिया गया? तो डेटा दिया गया 25। तुरंत आपके पास में दिमाग में आना चाहिए 25% से बड़ी वैल्यू कौन सी?
33/3% और 25% छोटी वैल्यू कितनी 20%। दोनों वैल्यू हम इसलिए लिखा देते हैं ताकि आपका कभी जन्म जन्मांतर में गलत ही ना होने पाए। वैसे तो एक भी वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत, डायरेक्टली आप आंसर करोगे। हम इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आप लर्न कर ले जाओ। टेबल आपने नहीं याद किया तब हम आपको क्वेश्चन के थ्रू ही टेबल याद करा देंगे, ठीक है। तो आपने कहा भैया बड़ी वैल्यू ये हो गई, छोटी वैल्यू ये हो गई, हमें क्या बताना है, कह रहे कितना ज्यादा है, बड़ा वाला आंसर बताओ भैया। तो बड़ा वाला आंसर कौन सा है 33/3। आंसर क्या हो गया 33 होल 1/3%। आपका आंसर आ गया इतने %। आप लगा के देख लेना, यही आंसर आएगा। कहीं कोई कैलकुलेशन, कोई पेन चलाया, आपके पास स्क्रीन है, आपके पास डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन और आपके पास यही सवाल आया, आपसे पूछा रहे ज्यादा वाला बताओ 25 से, आप बता नहीं पाओगे 25 से ज्यादा कौन सा है, तुरंत आंसर कहोगे 33/3। कहीं पे पेन चलाओगे, बिल्कुल नहीं चलाओगे। अगर आप चला रहे हो इसका मतलब है कि आप म्यूचुअल टेबल नहीं लर्न कर रहे हो, तो लर्न कर लो, क्योंकि जो चीजें हमारे काम को आसान करती हमें उन्हें अडॉप्ट 100% करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, कोई जब दूसरा हमसे बेहतर काम करेगा वो हमसे आगे निकल जाएगा, वो बाजी मार ले जाएगा, तो भैया कहां कंपटीशन में रहेंगे। कंपटीशन में रहने के लिए हमेशा आपको अपडेट होना है, चीजें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कवर करनी, टाइम कम से कम यूज करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है ए से बी की सैलरी 16 से ही 2/3% कम है। तुरंत देखना कि ये टेबल में है कि नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी ये टेबल वाले जो डेटा है अगर नहीं आए तो भैया अगर टेबल वाले डेटा नहीं आएंगे तो हम किस लिए हैं, आपको हम सिखाएंगे वो भी इमीडिएट लगाना। लेकिन पहले जो फ्री के नंबर है वो तो बटोर लो, फिर बाद में आपको बताएंगे कि स्टेप का कैलकुलेशन करना है ना, उसके लिए भी तो हम हैं, आपको बताएंगे, सब चीजें बताएंगे। पेशेंस रखो, सारा काम होगा, ठीक है। तो जैसे आपने कहा भैया 16 से 2/3% है और एक कम है, तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है आपको बताना है। If the salary of B is 16 whole 2/3% less than that of A, then by what percent the salary of B more than that of B? आपको तुरंत याद करना है, आपको टेबल और टेबल में याद करना है म्यूचुअल वैल्यूज। तो म्यूचुअल वैल्यू 16 से 2/3, वैसे तो आपको बताना है इससे ज्यादा, तो हमको तुरंत याद आया 16 से 2/3 से ज्यादा 20%, बस यही आंसर आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको याद करा देता हूं वैल्यू 16 से 2/3% की दो पड़ोसी वैल्यू होती, एक 20%, एक होता है 14 से ही 2/7%। तो ये तो कम हो गई, ये ज्यादा हो गई। हमें क्या बताना है ज्यादा वाली वैल्यू, तो ज्यादा वैल्यू कितनी है 20%, तो आंसर कितना आएगा 20%। आप इमीडिएट आंसर करोगे कि आंसर है 20%। बात समझ पा रहे हो, कोई समस्या तो नहीं है, मजा आ रही है ना। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो बस अब काम हो गया, क्योंकि अब आपको बिल्कुल भी परसेंटेज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ही काम का चीज है। अब ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आने वाला है, डबल प्रॉफिट लॉस में भी काम आने वाला है, वो हम आपको बताएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं। स्टेप बाय स्टेप देखना है, चीजें आपको समय देकर सीखनी है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल दिया ए से बी की सैलरी 33 से 1/3% ज्यादा है, तो ए की सैलरी बी से कितना % कम है। अब मैं बिल्कुल भी कहीं पेन नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली आंसर करूंगा, क्योंकि अब हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिया। क्योंकि जब भी कभी आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है तो स्लो मोशन में आराम से स्मूथली सीखते हैं, जब अप्लाई करना होता है तो फास्ट अप्लाई करते हैं। जितना सीखना था वो हमने सीख लिया, अब बारी है इंप्लीमेंटेशन की। क्या आप आंसर कर पाए, मैच कराते हैं आपका आंसर क्या सही है। तो आपने कहा भैया सबसे पहले 33 से 1/3% आपको वैल्यू नजर आई, और आपको इससे क्या बताना है कम की ज्यादा। आपने कहा भैया कम बताना है, तो इससे कम क्या होता है, आपको 25% होता है इससे कम। आंसर क्या होगा 25%। बात खत्म, क्लियर है, इंटरेस्टिंग है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपका कॉन्सेप्ट है, आप इमीडिएट कैसे इसे अप्लाई कर पाएंगे। और एक जगह नहीं, ये पूरी परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब जगह अप्लाई होना है, सक्सेसिव ऑर्डर।
हर जगह पे अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे, एक एक करके हम लोग सवाल देखते हैं, कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो चलिए, बस बात ध्यान रखना है कि ये जो डेटा दिया गया ये म्यूचुअल टेबल का होना चाहिए, तभी आप ये डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। अगर ये आउट ऑफ टेबल होगा तो उसे कैसे करना है वो भी हम लोग सेकंडों में देखेंगे, ठीक है। लेकिन समय आने दो, हर चीज का समय आता है। तो यहां पे कहा जा रहा है, इफ द इनकम ऑफ प्रिंस इज 16 होल 2/3% लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ राहुल, देन द इनकम ऑफ राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन द प्रिंस। आपको यह बताना है कि यदि प्रिंस की राहुल से आय जो है वो 16 से 2/3% कम है, तो आपको बताना राहुल की आय कितने प्रतिशत ज्यादा है। आपने का डेटा आपको मिल गया, पसंदीदा कौन सा, 16 से ही 2/3%। कहां से आया, टेबल से। तो आपने कहा भैया इससे कम बताना कि ज्यादा, तो आपने कहा ज्यादा बताना। इससे ज्यादा कौन सा होता है, आपने 20% होता है। आंसर कितना आएगा, 20%। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वन इज राइट आंसर, है ना। क्लियर हो रहा है, अब अच्छा लग रहा होगा कि अब आप डायरेक्टली आंसर करना सीख पा रहे होंगे। सवाल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं सवाल लगाना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। बार बार आपके दिमाग में यही आ रहा है कि गुरुजी अगर आउट ऑफ टेबल आएगा तो क्या करेंगे। पेशेंस रखो, सब काम होगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा गया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यदि कोई गृहिणी अपना खर्च समान रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। आओ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब भी कभी इस तरीके से डेटा दिया जाए, P बराबर दिया जाए A इंटू बी, P बराबर दिया जाए A इंटू बी, ठीक है। और आपसे कहा जाए A की वैल्यू बढ़ा दी जा रही, तो जितनी A की वैल्यू बढ़ाई जाएगी उतने % P का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर B कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आपने कहा B का भी वैल्यू बढ़ा दिया तो A और बढ़, ये जो P है वो और बढ़ जाएगा उतना ही %, ठीक है। लेकिन आपने कहा यहां पे जब भी कभी P बराबर A और B दिया गया तो A का वैल्यू अगर आपका बढ़ाया गया तो P बढ़ गया है, लेकिन P को हमें ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है। इस पे इफेक्ट कितना रखना है, 0 रखना है। कितना रखना है, 0 रखना है। तो ऑब्वियस सी बात, ये कम कैसे होगा, तो आपको ये बढ़ी वाली वैल्यू से कम करना है। तो एक ही आपके पास ऑप्शन है कि B को क्या कर दो, कम कर दो, B को कम कर दो। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए, ये 3 चीजें दी जाएं और जो डिपेंडेंसी है, ये P बराबर कभी भी ऐसे लिखा जाए A इंटू बी, ये दो प्रोडक्ट वाली चीजें लिखी जाएं, एक वैल्यू बढ़ाई जाए। तो अगर इस पे इफेक्ट 0 रखना है, इस पे नो इफेक्ट रखना है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना है, तो अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो इसको कम किया जाएगा, और अगर इसको कम किया जाएगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी कभी इस तरीके से आए कि यहां पे नेट इफेक्ट क्या हो जाए, नेट इफेक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये नेट इफेक्ट क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए, है ना। अगर ये 0 हो जाए तो आप यहां पे म्यूचुअल टेबल तुरंत लगा सकते हैं, अगर आपका डेटा कहां से दिया गया है, म्यूचुअल टेबल से दिया गया। अगर आपका डेटा म्यूचुअल टेबल से दिया गया है और इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है तो आप वहां पे लगा सकते हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने, सवाल में लिखा गया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो कहा जा रहा है गृहिणी अपनी खपत में, चीनी की खपत में कितने % कमी कर दे, जिससे उसका खर्चा क्या है, जो है अप्रभावित रहे। तो जो खर्च होता वो होता कैसे, आपने भी खरीदा होगा सामान, चीनी खरीदवाते आपसे, खर्च जो है आप कहोगे ये होता है जिस रेट पे आप खरीद के ला रहे हैं और जितना सामान ला रहे हैं, इसका मतलब जो रेट रहा उसका वो, और जितना आप खपत कर रहे हैं उसके बराबर होगा। खपत कितनी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो दर है, इसका मूल्य जो है ये 20% बढ़ गया। ये क्या हो गया, 20% बढ़ गया, है ना। और गृहिणी चाह रही है कि भैया इसका जो खर्च है वो अप्रभावित रहे, वो शून्य प्रभाव पड़े उस पर क्या पड़े, शून्य प्रभाव पड़े, है ना, वो प्रभावित ना रहे, है ना। तो ये प्रभावित ना हो, इसका मतलब भैया खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमने कहा भैया यहां पे बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, 20%। कम मतलब कम, है ना, परसेंटेज वैल्यू भी क्या, कम। तो म्यूचुअल टेबल में आपको याद आ रहा होगा कि 20% से
कम वैल्यू कौन सी होती, तो आपने तुरंत जवाब दिया 16 सही 2/3%, 16 होल 2/3%। तो तुरंत आंसर करो भैया, खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो यहां का आंसर आ गया 16 होल 2/3%। बस बात खत्म। कितना बड़ा सवाल, आपने कितनी जल्दी आंसर कर लिया। अब आपने ये लर्न कर लिया प्रोसीजर, कैसे आंसर करना है वो सब देख लिया। तो देखते हैं कैसे सवाल इससे बनते हैं, फटाफट देखते हैं। सवाल बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करना, मैं एक बार भी कैलकुलेशन करना नहीं सिखाऊंगा अनटिल अनलेस जब तक आप नहीं कहेंगे गुरुजी अब तो कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है गेहूं के मूल्य में 33.3% की वृद्धि हो गई। यदि कोई गृहिणी अपना खर्च समान रखना चाहती है, फिर से खर्च को क्या करना चाहती, चेंज नहीं करना चाहती है, तो उसे गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो भैया यहां पे रेट बढ़ गया है, कितना 33.3%। आपको बताना है कितना कम करना है, खपत में कितना कम करना है ना, उसे खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। भैया ये कितना कम करना होगा ये आपको बताना है। तो यहां देखो जरा, व्हाट परसेंट शी विल हैव टू कंज्यूम व्हाट, तो ये लिखा है भाई ये कितना लेस करना है, उसे कम कितना करना है ये बताना है। तो भैया 33 सही 1/3% आपका क्या है, पहले से जो डेटा दिया गया म्यूचुअल टेबल में ढूंढना है। इससे कम कौन सा होता है, आपने इससे कम होता है 25%, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। इमीडिएट आप आंसर टिक करो, आंसर इज 25% लेस। तो जो आपको खपत है वो कितना कम करना पड़ेगा, 25% कम करना पड़ेगा। एक और सवाल देखते हैं इसी पे बेस्ड। ये सवाल देखो जरा, बहुत बेहतरीन अच्छा सवाल दिया गया है, कैसे आप लगाओगे जरा हम उस पर चर्चा करते हैं। यहां लिखा गया आयत की लंबाई में 10% कमी हो गई तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। और आप तुरंत ही समझ गए भैया ये आयत होता है, आयत की ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है L/B। आया कॉन्सेप्ट वही P बराबर A/B वाला। तो जब भी कभी प्रोडक्ट हो, है ना, और आपको यहाँ पे जो ये इमीडिएट जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है इस पे नेट इफेक्ट क्या करना है, 0 रखना है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना है। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लंबाई में 10% कमी कर दी गई, तो लंबाई में 10% की गई कमी, तो चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। आपने कहा 10 से थोड़ा ज्यादा, 10 से ज्यादा कौन सी वैल्यू होती, आपने कहा भैया 11 सही 1/9% होती, तो आपको चौड़ाई कितना बढ़ानी पड़ेगी। अब तुरंत आंसर किया कि 11 सही 1/9% बढ़ानी होगी। क्लियर हो गया, मजा आ रही है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर इमीडिएट आ गया, और कितना आ गया 11 से 1/9। अभी मैं आपको बिल्कुल भी डेटा सॉल्यूशन करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर मैं बार बार आपको बताऊंगा कि ये कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, आप म्यूचुअल टेबल पर स्विच नहीं कर पाएंगे। और मैं चाह रहा हूं कि आप स्विच करें, क्योंकि जो आसान है उसे अडॉप्ट करना जरूरी है। कंपटीशन बीट करने के लिए, लोगों को फाइट करने के लिए, लोगों से आगे निकलने के लिए, अगर एक सीट आ रही तो उसे भी अपने लिए सिक्योर करने के लिए हमें अपडेट होना बहुत जरूरी है। और जिसमें टाइम कम लग रहा है उस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कहा गया यदि आयत की लंबाई में 50% वृद्धि हो गई, यदि आयत की लंबाई में 50% वृद्धि हो गई तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, यहां पे थोड़ा गलत लिख गया है, वृद्धि लिख दिया है, ये गलत है ना, क्योंकि यहां पे अगर वृद्धि हुई तो यहां पे क्या होगी, कमी होगी, यहां पे क्या होगी, कमी होगी। आप सुधार कर ले, है ना। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 50% देन बाई व्हाट परसेंट शुड इट ब्रीथ विद डिक्रीज, ये यहां पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सो दैट इट्स एरिया नॉट अफेक्टेड, तो इसका एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपने कहा भैया सिंपल सा लिखो, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आपने कहा इसके लंबाई में 50% की कर दिया वृद्धि, 50% बढ़ गया, तो चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। 50 से कम कितना होता है, तो आपको 33 से 1/3% होता है, तो आपको चौड़ाई में कितना कमी करना पड़ेगा, 33 होल 1/3%, है ना। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है, सारा डेटा आपको बहुत आसान और म्यूचुअल टेबल से उठाया हुआ मिल रहा है।
और ऐसा नहीं कि ये सवाल है अपने आप से बनाए जा रहे हैं, ये सब सवाल प्रीवियस ईयर से सॉल्व कराए जा रहे हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल। कि मैं चाह रहा हूं कि आपको पूरा ऑल ओवर प्रैक्टिस कराऊं कि आप किसी एक सिंगल एग्जाम पे रिलाई ना होकर जो डेटा पूछा जा रहा है आप ये सोचे कि यार हमारा एग्जाम कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप जिस भी एग्जामिनेशन में तैयारी कर रहे हैं तो उसके आजू बाजू के जितने भी एग्जाम हैं सब में अगर वो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके डेटा पर थोड़ा सा नजर जरूर डालनी होती। हमने सब तरीके के यहां पे डेटा आपको कवर करा दी। अब बात आती है यहां पे आउट ऑफ म्यूचुअल टेबल से जो डेटा आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों नेक्स्ट वीडियो में? क्योंकि अगर हम एक ही साथ सारी चीजें लर्न करते हैं तो वो हौच पौच हो जाता है ना, फिर मिक्सिंग हो जाती है इस तरीके से कि आप बनाने जा रहे थे बहुत अच्छी डिश और वहां बन गई खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी में क्या होता है, सब मिक्स है ना। तो हमें खिचड़ी नहीं बनानी, स्वाद अच्छा रखना है, इसलिए सब चीजों में थोड़ा टाइम का गैप कर देना, जिससे हमें जो पहली वाली चीज सीखी गई है वो बाद वाली चीज पे इफेक्ट ना करे और हम दोनों को डिफरेंशिएट करके आराम से पढ़ सके। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, इसमें मल्टीपल गेट्स है, आप जिस भी गेट से घुसेंगे आपको आपका रास्ता जो है मिलता चला जाएगा और डेस्टिनेशन मिलना तय है। तो यही एक वजह है कि गणित में बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि वो सोचते क्या लगाएं, जबकि उनको सोचना ही नहीं है। गणित में जिधर से भी घुसो उधर से ही रास्ता है। हर हर महादेव करते हुए, जय श्री राम करते हुए, अल्लाह अकबर करते हुए कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा आपको जो पथ प्रदर्शित कर दे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।